नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह जादव। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से, जैसा कि कल मैंने पिछले वीडियो में आपको संविधान की समितियों के बारे में बताया था, आप सबको विदित है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसके बाद में उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पास कर दिया। उसके बाद में 22 कमेटियों का गठन संविधान सभा द्वारा किया गया। उनमें 8 बड़ी कमेटियां थीं और अन्य छोटी कमेटियां थीं। तो कल मैंने आपको इनके बारे में विस्तार से बताया। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। आप सबको विदित है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसको लागू होने से पहले बहुत से देशों के संविधान बन चुके थे। हमारे संविधान वेत्ताओं ने अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनमें से अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया। तो भारतीय संविधान के विदेशी भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम की। 1935 भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा बहुत सी चीजें हमारे संविधान में ली गई, या मैं यूं कहूं हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमारे संविधान के 395 अनुच्छेद में से 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद 1935 भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या हुआ? 1935 का भारत शासन अधिनियम। फिर हमने इस अधिनियम से और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें ली? पहली, 3 सूचियों का केंद्र एवं राज्यों में बंटवारा। आप सबको विदित है हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है अर्थात संसद बना सकती है। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकारें या राज्य विधानमंडलें बना सकते हैं और समवर्ती सूची पर कानून संसद और राज्य सरकारें दोनों बना सकती हैं। इससे इतर एक और सूची होती है जिसे हम अपशिष्ट सूची कहते हैं। अपशिष्ट सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया जाता है जो उपयुक्त तीनों सूचियों में शामिल नहीं होता। तो 1935 के अधिनियम से हमने 3 सूचियां ली। दूसरा, राज्यपाल का पद लिया। राज्यपाल का पद लिया। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ली। चौथा, लोक सेवा आयोग का कॉन्सेप्ट लिया। पांचवा, राज्यपाल के कार्यालय की दशाएं। तथा अगला पॉइंट जो आता है वो आता है संघीय तंत्र। और सबसे महत्वपूर्ण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता।
आप सबको पता है अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में लगाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। तो 7वां पॉइंट क्या बनता है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। इस प्रकार हमने 1935 के अधिनियम से बहुत सारी चीजें ग्रहण की। उन्हीं में लगभग 250 अनुच्छेद और निम्नलिखित बातें हमने 1935 के अधिनियम से ग्रहण की, जैसे 3 सूचियां, राज्यपाल का पद, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, लोक सेवा आयोग का गठन, राज्यपाल के कार्यालय की दशाएं, संघीय तंत्र, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान से अर्थात यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया। तो यूएसए के संविधान से अर्थात अमेरिका के संविधान से अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना नंबर 1, प्रस्तावना नंबर 2, संघात्मक व्यवस्था, नंबर 3, न्यायिक सर्वोच्चता, नंबर 4, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, 5वां, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हटाया जाना, 6वां, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला पॉइंट आता है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक या मूल अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन इत्यादि चीजों को अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार और बोल दूं, अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना, संघात्मक व्यवस्था, न्यायिक सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू। इन सारे कॉन्सेप्ट को हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की। तो देखिए ब्रिटेन के संविधान से अर्थात इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या लिया।
तो इंग्लैंड के संविधान से सबसे प्रमुख संसदीय व्यवस्था, जिसे हम प्रधानमंत्रीय व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहते हैं, तो संसदीय व्यवस्था दूसरा इकहरी नागरिकता, इकहरी या एकल नागरिकता, विधि का शासन, चौथा लोकसभा अध्यक्ष का पद, यह प्रश्न आरएएस 2010 में पूछा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष का पद किस देश के संविधान से हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो यह पद ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष का पद। आगे हम बात करते हैं एमपी एवं एमएलए को सांसद एवं विधायकों को मिलने वाले विशेष अधिकार। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन सी चीजों को लिया। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन, लोकसभा अध्यक्ष का पद, एमपी एवं एमएलए को मिलने वाले विशेष अधिकार। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान सबसे प्रमुख बात ये, हमने प्रस्तावना को ग्रहण किया अमेरिका के संविधान से, जबकि प्रस्तावना की भाषा या प्रस्तावना के भाव ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में सम्मिलित किए हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका के संविधान से, जबकि प्रस्तावना की भाषा या भावों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश के संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो पहला प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। दूसरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तीसरा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। निम्न तीन बातों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश के संविधान में ग्रहण किया गया। कौन कौन सी? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की। तो देखिए आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया। आयरलैंड के संविधान से आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व,
तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनीत किया जाना। आप सबको बता दूं कि ऐसे लोग जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में अच्छी योग्यता रखते हैं, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। अब हम बात करेंगे कनाडा के संविधान की, कि कनाडा के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है। तो यहाँ पे याद रखने योग्य बात यह है कि आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, इन चीजों को ग्रहण किया। अब हम बात करते हैं कनाडा के संविधान की। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द का प्रयोग, राज्यों के लिए यूनियन शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है, अर्थात सशक्त केंद्र के साथ राज्यों की व्यवस्था। सशक्त तो कनाडा के संविधान से हमने सशक्त केंद्र के साथ राज्यों की व्यवस्था। दूसरा, यूनियन शब्द, यूनियन शब्द का प्रयोग। तीसरा, अपशिष्ट शक्तियों का अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अर्थात केंद्र के पास होना। तो कनाडा की संविधान से हमने सशक्त केंद्र के साथ राज्यों की व्यवस्था, राज्यों के लिए, हमारे संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, उपयुक्त बातों को कनाडा के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया। अब बात करते हैं सोवियत संघ के संविधान की। सोवियत संघ बहुत महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। दूसरा, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो सोवियत संघ के संविधान से हमने दो बातें ली। कौन कौन सी बातें ली? मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब हम बात करते हैं फ्रांस के संविधान की, कि फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया। फ्रांस का संविधान
बहुत महत्वपूर्ण, फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली। गणतंत्रात्मक व्यवस्था दूसरा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का कॉन्सेप्ट फ्रांस के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन शब्दों को फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान की। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से वेरी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है, जो कि 3 प्रकार से होता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। अब हम बात करेंगे जर्मनी के संविधान की, कि जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है। उस समय जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता था। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या लिया है। बहुत महत्वपूर्ण, जब जर्मनी के संविधान से हमने आपात उपबंध ग्रहण किए हैं। कौन सा? आपात उपबंध। आप सबको बता दूं, हमारे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, इन तीनों अनुच्छेदों के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो हमने जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध ग्रहण किए। अब मैं बात करता हूं यूएनओ के चार्टर की। यूएनओ के चार्टर से हमने क्या लिया। तो यूएनओ के चार्टर से, यूएनओ के चार्टर अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से हमने एक शब्द लिया। हमारी प्रस्तावना में हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द जर्मनी के संविधान से, यूएनओ के चार्टर से हमने हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द को लिया। आज मैंने आपको भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। मैं अगली वीडियो में आपको भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।